नमस्कार, मैं हूं आपकी फैमिली गुरु जय मदान। आप लोगों की मेल्स आती है तो बहुत खुशी होती है कि जब आपकी जिंदगी में फर्क पड़ता है तो मुझे यहाँ ठंडक पहुंचती है। आपके लिए और ढेर सारी चीजें मैं लेकर आई हूँ जो आपको लगातार करते चले जाना है और जिंदगी अपने आप बेहतर होती चली जाएगी। आज मैं क्या क्या लाई हूँ आपके लिए ये जानते हैं। नवरात्र में मां स्कंद माता की बरसेगी कृपा, मोरपंख से खुशहाली लाने वाले 7 महा उपाय, चमत्कारी अलसी से भागेगी बीमारियां, घरेलू नुस्खों से खूबसूरत बनने वाली ब्यूटी टिप्स। राशि के हिसाब से जानिए कल का लकी टाइम क्या है और दिन को अच्छा बनाने वाली लकी टिप्स कौन सी हैं। आज मैं आपके लिए लाई हूँ खास महा उपाय, 1 नहीं 2 नहीं 7 महा उपाय, वो भी मोरपंख के। आपको बताऊंगी मोरपंख के ये खास उपाय, लेकिन इससे पहले जानेंगे मां स्कंद माता के बारे में। नवरात्र में 5वें दिन में मां स्कंद माता की पूजा की जाती है। इस रूप में मां ने पार्वती के रूप में जन्म लिया और स्कंद कुमार यानी कि कार्तिकेय की माता कहलाई, इसलिए नाम है स्कंद माता। इस स्वरूप में मां जो है वो सफेद वस्त्रों में है, शेर पर सवार है। मां के 3 नेत्र हैं और 4 आर्म्स, 4 भुजाएं हैं। मां के 2 हाथों में कमल के फूल, तीसरे में हाथ से मां ने अपने ही पुत्र को संभाला हुआ है और चौथे में भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए हाथ उठा हुआ है। मां हर प्रकार के रोगों से, हर प्रकार की मुसीबतों से, दुखों से भक्तों का निवारण करती है, उनका प्रोटेक्शन भी करती है, खास तौर पर जुकाम और डायबिटीज से। और ये माँ के स्वरूप में खासियत ये है कि अगर आप बेबी कंसीव करना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो मां स्कंद माता आपको बच्चों का, संतान सुख का आशीर्वाद भी देती है। मैं आपको बताऊंगी कुछ खास भोग की बात, क्या चढ़ाना है, क्यों चढ़ाना है, जानेंगे। लेकिन उससे पहले मोरपंख के महा उपाय जानिए। मोरपंख से हम कर सकते हैं 7 महा उपाय। मां स्कंद माता जो है कार्तिकेय की मां के रूप में पूजी जाती हैं। कार्तिकेय शिव और पार्वती मां के पहले पुत्र, बड़े पुत्र हैं। कार्तिकेय की सवारी है मोर, जो अहंकार और बुरी इच्छाओं का विनाश करता है, उसको खत्म करता है। मोर का पंख टीबी, पैरालिसिस, एस्थमा, जुकाम और यहाँ तक कि अगर बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो उसमें बहुत फायदेमंद है। घर के साउथ ईस्ट में मोर का पंख अगर आप लगाते हैं तो इससे रुपए पैसे में, कैश में, लिक्विड कैश में बढ़ोतरी होती है और आपके कष्ट खत्म होते हैं। वास्तु के हिसाब से अगर आपकी एंट्री, घर का मेन दरवाजा ठीक नहीं है तो दरवाजे पर 3 मोर पंख लगाएं। पहले इसे मंत्र से अभिमंत्रित करें। मंत्र क्या है ये लिखिए। ओम द्वारपालाय नमः जागरय स्थापय स्वाहा। फिर पहले मंत्र से आपने मोर के पंख अभिमंत्रित कर लिए, फिर इन पंखों को आप नीचे गणपति जी की छोटी सी प्रतिमा के साथ मेन दरवाजे पर लगा देंगे। आपके काफी हद तक वास्तु दोष दूर हो जाएंगे। लेकिन अभिमंत्रित का मतलब ये है कि वो जगह बार बार एनर्जाइज होना चाहती है, तो बार बार इस मंत्र का उच्चारण आपको मोरपंख को देखकर या छूकर करना पड़ेगा। पूजा स्थान पर आप क्या करें कि घर के पूजा स्थान पर अगर वास्तु के अनुसार कोई दोष है तो एक छोटा सा उपाय कर देने से ठीक हो जाएगा। पूजा की जगह पर पहले आप कुमकुम का तिलक लगाएं। ओम कुर्म पुरुषाय नमः जागरय स्थापय स्वाहा। इस मंत्र को पढ़कर मोर पंख को अभिमंत्रित करिए। फिर इन मोर पंखों को पूजा के स्थान में अच्छे से सजा दीजिए, वहां के वास्तु दोष खत्म। अब किचन में अगर वास्तु दोष है तो क्या करें, तो 2-4 मोर पंख लगाएं। खाना बनाने वाली जगह पर, मतलब थोड़ा सा गैस के आसपास आप ये लगा सकते हैं। इन पंखों के नीचे आप मौली बांधें। इन पंखों को ओम अन्नपूर्णाय नमः जागराय स्थापय स्वाहा इस मंत्र से अभिमंत्रित करके, अभिमंत्रित करने के लिए आपको 1001 बार पंख को हाथ में पकड़कर इस मंत्र का उच्चारण करना पड़ेगा, उसमें एनर्जी आ जाएगी। इसको लगा दीजिए, किचन के वास्तु दोष खत्म।
इसी तरह से कई लोगों को काल सर्प दोष होता है, बहुत घबराते हैं, इधर जाकर पूजा कराते हैं, उधर जाकर कराते हैं, सब अच्छी बात है, लेकिन किसी की पूजा कराने से आपको उतना ज्यादा असर नहीं आएगा जितना आपका खुद करने से आएगा। कोई आपसे कितना भी प्यार करता हो, जब आप बीमार होते हैं तो गोली खुद ही खानी पड़ती है ना। इसी तरीके से परेशानी आपकी है, पूजा भी खुद कीजिए, उपाय भी खुद कीजिए। काल सर्प दोष होने पर आप सिरहाने अपने पिल्लों के पास में मोरपंख रख के सो जाएं। इसके साथ ही बेडरूम में वेस्ट की दीवार पर 11 मोरपंख लगा दें। आपका काल सर्प दोष जो कि आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स देता है, क्यों बोलते हैं काल सर्प दोष? सांप कैसे चलता है ऐसे ही आपकी लाइफ हो जाती है, ज़िग-ज़ैग, ऊपर नीचे, ये प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, स्टेबिलिटी आ जाती है। अब राहु अगर आपको परेशान करता है, राहु मतलब सांप को कौन कंट्रोल करेगा? मोर। तो राहु के उपाय को, राहु के दोष को दूर करने के लिए मोरपंख घर की ईस्ट की, नॉर्थ वेस्ट की और साउथ वेस्ट की दीवार पर लगा दीजिए। इससे घर में वैसे तो सांप बिच्छू नहीं आते हैं, लेकिन राहु का दोष भी समाप्त हो जाएगा। अगर आपका बच्चा बहुत शरारत करता है, तंग करता है, तो बच्चों की शरारतों को, बच्चों की एरोगेंस को कम करने के लिए मोर के पंख की हवा बच्चे को करें। इसका और एक आसान उपाय ये है कि अपने घर में फैन के ऊपर मोर पंख को थोड़ा सा बेंड करके चिपका दीजिए। पंखा चलेगा, अपने आप मोर के पंख की हवा आ जाएगी, बच्चे का जिद्दीपन कम हो जाएगा। अगर आपके दुश्मन बहुत ज्यादा हैं, लोग आपसे चिढ़ करते हैं, आपके लिए अच्छा नहीं सोचते, तो दुश्मनों की कड़वाहट को खत्म करने के लिए आप हनुमान जी के पास क्या करें, हनुमान जी के सामने आप सिंदूर चढ़ाएं और मोरपंख लेकर जो भी आपसे चिढ़ करता है, आपको पसंद नहीं करता, आपके लिए रुकावटें पैदा करता है, उसका नाम आप मोरपंख के ऊपर सिंदूर से लिख दीजिए। ये काम आपको मंगलवार या शनिवार रात को करना है। इसके बाद मोर के पंख को घर के पूजा स्थान में रख देना है। पहले हनुमान जी के आगे चढ़ाया, फिर रख दिया, फिर उसको सुबह बहते पानी में प्रवाह कर दीजिए। आपकी दुश्मनी भी खत्म हो जाएगी, दुश्मन नहीं, दुश्मनी खत्म हो जाएगी। आपको बताऊंगी खास भोग से जुड़ी बात, लेकिन पहले ब्यूटी टिप्स। अगर माँ को भेंट चढ़ाना है तो फूल है चंपा, भोग चढ़ाना है तो भोग है केला। माँ स्कंद माता को जड़ी के रूप में, जड़ी बूटी के रूप में अलसी चढ़ाई जाती है। 4 राशियों की बात आपसे फटाफट करेंगे, लेकिन पहले आज मैं आपको बताऊंगी कि माँ स्कंद माता आपको कैसे खूबसूरत बना सकती हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि माँ का फूल है चंपा और भोग है केला। तो आपको क्या करना है, आपको खास इस नवरात्रे पर चंपा के फूल, 5-7 चंपा के फूल लें, इन्हें थोड़े से पानी में भिगो दें। 1 घंटे बाद इन्हें मैश कर लें। इसके पेस्ट को चेहरे पर, गर्दन पर, पांव पर लगाएं। शरीर के क्रैक्स, डार्क स्पॉट्स दूर होंगे और स्किन में ग्लो आएगा। इसी तरीके से माँ के आगे बनाना रखें, भोग में 1 बनाना ले लें। बनाना में 2 चुटकी हल्दी मिलाकर मैश करें। इसे चेहरे पर लगाएं। सूखने के बाद 30-35 मिनट्स में लगेंगे इसको सूखने के लिए। सूखने के बाद इसे नींबू और पानी को मिलाकर रब कर धो लीजिए। थोड़ा सा गुलाब जल लेकर मुंह पर लगा लीजिए। फिर थोड़ी देर बाद ठंडे पानी से सब कुछ साफ कर लीजिए। आपके चेहरे पर चमक आ जाएगी। इसे माँ स्कंद माता का आशीर्वाद समझिए। आपको मैं बताती हूँ माँ को जो आप भोग में अलसी चढ़ाते हैं, इससे क्या फायदे होते हैं। लेकिन पहले 4 राशियों की बात। मेष राशि के लोग घर के आसपास घर में नीम का पेड़ लगाएं। लकी समय रात को 8:32। वृष राशि के लोग छत पर पानी और हल्दी मिलाकर रखें, प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। लकी समय दोपहर 3:41। मिथुन राशि के लोग फादर का सम्मान करें, फादर को गिफ्ट करें या फोन कर कॉम्प्लीमेंट करें। अगर फादर नहीं है तो आप मंदिर जाकर जिस भी इष्ट में विश्वास है उनके सामने कोई ना कोई भेंट ले जाएं। लकी समय शाम को 4:32। कर्क राशि के लोग नए जूते या पैर में काला धागा पहनकर जाएं, दिन अच्छा रहेगा। लकी समय सुबह 7:24। मैं आपको
आपको बताऊंगी माँ स्कंद माता, वास्तु और एक खास कलर का कनेक्शन जानेंगे। लेकिन इससे पहले अलसी क्या क्या चीजें दूर कर सकती है, आपकी प्रॉब्लम्स आपने सोचा भी नहीं होगा, इसलिए फटाफट अलसी के बारे में जानते हैं। अगर आपको या आपके किसी जानकार को कोई बड़ी बीमारी है तो माँ को अलसी के बीज चढ़ाएं और फिर इन्हें प्रसाद के रूप में खा लें। वैसे तो इसके फायदे अनगिनत हैं। अलसी यानी कि फ्लैक्स सीड्स के क्या फायदे हैं ये जानिए। इसमें विटामिन बी, मैग्नीशियम, मैग्नीज का सोर्स है। ये करता क्या है? आर्थराइटिस, अस्थमा, डायबिटीज, कुछ तरह के कैंसर में भी ये फायदा देता है। आपको अगर दिल की बीमारी है, कोलेस्ट्रॉल हाई है, तो कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है। अगर आपके अंदर हिम्मत की कमी है, करेज नहीं है, क्या करें इस करेज को बढ़ाने के लिए आपको मैं बताऊंगी। लेकिन इससे पहले वास्तु, कलर और आज के दिन की खास बात। माँ स्कंद माता के लिए आपको व्हाइट कलर के कपड़े पहनकर माँ स्कंद माता की पूजा करनी चाहिए। सफेद रंग या बिल्कुल लाइट ऑफ व्हाइट कलर के क्या फायदे हैं ये जानिए। घर के मेन डोर के बाहर के पोर्शन को हाईलाइट करते हुए सफेद कलर कराएं। इससे लक्ष्मी आगमन यानी कि माँ लक्ष्मी के आने का रास्ता खुलता है। किचन के शेल्फ के अंदर के हिस्सों का कलर व्हाइट पेंट करवाएं। इससे उसमें रखने जाने वाले सामान की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। बच्चों के पढ़ने के कमरे में उनके पीछे की दीवार सफेद रंग से पेंट करवाएं और उनकी टेबल भी व्हाइट हो या व्हाइट कलर का उस पर रनर या टेबल कवर बिछा दें, तो उससे उनके पढ़ने की जो कंसंट्रेशन है वो बेटर हो जाती है। या फिर उसमें आप व्हाइट पे, अगर शीशे की टेबल है तो व्हाइट पेपर नीचे लगवा दें, उनकी मेंटल क्लैरिटी बढ़ती है। अपने अंदर ताकत, कॉन्फिडेंस, हिम्मत को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है ये मैं आपको बताने ही वाली हूँ बस। लेकिन इसके बाद जो मैं आपको बताऊंगी वो है 4 राशियों का हाल। अगर आप सिल्वर पहनते हैं, मतलब ठोस चांदी पहनते हैं, खास तौर पर हाथों में, और उसके साथ में मंगलवार को मीठा प्रसाद बांटते हैं और मीठे के साथ थोड़ा सा नमकीन भी बांटते हैं, 43 डेज तक अगर आप कौओं को और डॉग्स को गुड़ की रोटी तंदूर में लगाकर खिलाते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। रिंग फिंगर में तांबे का छल्ला पहनते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो क्यों बोल रही हूँ बात? क्या इसके पीछे कोई लॉजिक लगता है आपको? नहीं लगता है तो समझिए। हाथों में जब आप चांदी पहनते हैं, हाथ मतलब करेज, जब हमें किसी को ताकत दिखानी होती है तो हम यूं हाथों का प्रयोग करते हैं ना, मतलब ताकत। तो आपका सिल्वर जो है यह आपके सबकॉन्शियस माइंड, आपके मूड को रेगुलेट करता है। जब आप हाथों में ठोस या जॉइंटलेस चांदी पहनते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड स्ट्रांग होता है, जिससे डर भागता है। इसी तरीके से ये जो उंगली है, ये उंगली है मार्स की। मार्स मतलब ताकत, मार्स मतलब एक्शन, मंगल। तो इस उंगली में जब आप कॉपर पहनते हैं तो आपका मंगल स्ट्रांग हो जाता है। ये काम करने से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कुछ ही दिनों में बेहतरीन हो जाता है। आपको बताने जा रही हूँ यंत्र, मंत्र, शकुन अपशकुन। लेकिन उससे पहले 4 राशि। सिंह राशि के लोग गंगा जल में 7 दाने मिश्री के मिलाकर उसको पी लेंगे या मिलाकर नहा लेंगे। लकी समय दोपहर 12:35। कन्या राशि वाले लोहे के कील और साथ में उसके ऊपर एक पीला धागा लपेटा हुआ पलंग के नीचे रखेंगे। अगले दिन जाकर चौराहे पर छोड़ आएंगे। लकी समय शाम को 4:42। तुला राशि के लोग गुड़ और गेहूं साथ में एक पैकेट या 5 दाने इलायची के डालकर किसी जरूरतमंद को देंगे। लकी समय दोपहर 3:31। वृश्चिक राशि वाले लोग घर में पीले फूल वाला पौधा लगाएंगे। अगर ये ना लग सके तो पीले फूलों की तस्वीर अपने फोन में लगा लीजिए। लकी समय रात को 8:32। वक्त हो गया है, आगे बात करेंगे 4 राशियों की। लेकिन पहले आज की ब्यूटी टिप्स। चंदन, गुलाब जल, पुदीने का जूस, अंगूर का जूस मिला के पेस्ट बनाएं। इसे चेहरे पर लगाएं।
कुछ देर बाद ठंडे पानी से चेहरा धो लीजिए। इसे फेस पैक को रेगुलर चेहरे पर लगाने से आपकी झुर्रियां मिटती हैं, क्योंकि अंगूर जो है उससे वाइन बनती है, ग्रेप्स की वाइन बनती है, और वाइन फेशियल बेस्ट है एंटी एजिंग और रिंकल्स को दूर करने के लिए। जानेंगे क्या है आपके लिए मेरे पास खास तीसरा महा उपाय, लेकिन इससे पहले 4 राशियों की बात। धनु राशि के लोग रात में गर्म तवे पर दूध का छींटा मारे, लेकिन जो आखिरी रोटी है वो आपको खुद खानी है, फिर अपने हाथ से मारे छींटा। आपका लकी समय दोपहर 12:28। मकर राशि के लोग ब्लैक शूज पहनेंगे। अगर ब्लैक शूज नहीं पहन सकते तो राइट पैर पर काले रंग का धागा 7 गांठ मार के पहनेंगे। लकी समय सुबह 11:27। कुंभ राशि के लोग तांबे के बर्तन में पानी भरकर सिरहाने रखकर सोएंगे और सुबह एलोवेरा में या किसी ऐसे कांटेदार पेड़ में डालेंगे जिसमें या फूल आते हो या एलोवेरा का पौधा हो। आपका लकी समय सुबह 11:37। मीन राशि के लोग पीपल का पेड़ लगाएंगे। अगर नहीं लगाने का टाइम है तो पीपल के पेड़ पर सफेद धागा बांध आएंगे। लकी समय 12:38। तीसरा महा उपाय बस मैं आपको जल्द बताऊंगी। आज का महा उपाय है बहुत खास, ध्यान से सुनिएगा। लेकिन उससे पहले वो तरीका जिससे हम बातचीत करते हैं। हमारी बातचीत के लिए आप हमारी ईमेल आईडी नोट कीजिए, जो है familyguru@itvnewsindia.com। अपनी परेशानी हमें लिख के बताइए, क्या बताना चाहते हैं, क्या शेयर करना चाहते हैं, किस उपाय से कितना फायदा है, कि सब हमें लिख के बताइए। आपकी हर मेल को ध्यान से पढ़ा जाता है। आज हम डॉली का सवाल लेते हैं लुधियाना से। घर की सीलन को लेकर परेशान है, घर में नेगेटिव एनवायरनमेंट है, घर बदलने के बारे में जानना चाहती है, जॉब या बिजनेस करे इस बारे में जानना चाहती है। जिस घर में सीलन होती है डॉली, आपके या जिस मर्जी के घर में सीलन होती है, किस हिस्से में सीलन आई, छत पर आई, दीवार पर आई, किस एरिया में आई, किस डायरेक्शन में आई, ये बताती है कि उस एरिया में कितनी प्रॉब्लम्स हैं। अगर आपके पूरे घर में सीलन है तो डिप्रेशन होना, फाइनेंशियल लॉसेस होना, अनसेटिस्फैक्शन होना लाजमी बात है। थोड़ा पेंट वेंट कराएं, इसको दूर कराएं। जहां तक कि घर बदलने का सवाल है, 2016 में आप घर बदल पाएंगी, लेकिन वो भी बहुत एफर्ट्स के साथ। एफर्ट्स की जरूरत है। जॉब प्राइवेट सेक्टर में ट्राई करेंगी तो ज्यादा सक्सेसफुल होंगी। जानते हैं तीसरा महा उपाय कैसे कर सकते हैं हम बच्चों की पढ़ाई में मदद। क्या करें कि बच्चे खुद पढ़ाई करें, ये जानते हैं बच्चों की राशि के हिसाब से। अगर बच्चों का रिजल्ट अच्छा करना है, सेल्फ स्टडी या कंसंट्रेशन से पढ़ाई करें, तो उनका स्टडी टेबल, स्टडी रूम कहाँ हो ये जानिए। मेष राशि के लोग ईस्ट डायरेक्शन में अपना स्टडी टेबल रखें, कंसंट्रेशन बेहतर होगी। सेल्फ स्टडी के लिए वृष राशि वाले बच्चे साउथ ईस्ट यानी कि आग्नेयी कोण में अपना स्टडी रूम, स्टडी टेबल, कुर्सी टेबल, कुछ नहीं तो मूड़ा डाल के वहीं पढ़ना है। मिथुन राशि वाले लोग नॉर्थ वेस्ट यानी कि वायव्य कोण में स्टडी रूम, स्टडी टेबल बनाएं। कर्क राशि वाले लोग नॉर्थ डायरेक्शन में पढ़ेंगे तो बहुत फायदा होगा। सिंह राशि वाले लोग साउथ ईस्ट डायरेक्शन, आग्नेय कोण में पढ़ेंगे तो बेस्ट रिजल्ट्स बाहर आएंगे। कन्या राशि वाले बच्चे दक्षिण यानी कि साउथ डायरेक्शन में पढ़ेंगे तो उनकी स्टडी और एनहांस होगी, बेहतरीन रिजल्ट्स आएंगे। तुला राशि वाले बच्चे वेस्ट डायरेक्शन में पढ़ेंगे तो बेटर रहेगा। वृश्चिक राशि वाले लोग नॉर्थ वेस्ट वायव्य में ही पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बस रेड कलर के टेबल कवर या चेयर का ऊपर बिछाकर पढ़ें। धनु राशि वाले नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण में अगर पढ़ते हैं तो दिन ब दिन बेटर होते जाएंगे। मकर राशि वाले लोग दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट में पढ़ेंगे तो टिक के पढ़ेंगे और बढ़िया नंबर आएंगे। कुंभ राशि वाले लोग परफेक्शन के लिए वेस्ट डायरेक्शन में पढ़ेंगे तो सुपर रिजल्ट्स आएंगे। और मीन राशि वाले लोग नॉर्थ में पढ़ेंगे तो उनके और बेटर रिजल्ट्स आएंगे। बस आपको ग्रीन कलर के कपड़े के ऊपर बैठकर या चेयर पे ग्रीन कलर का कपड़ा स्प्रेड कर बैठना चाहिए। वक्त हो गया है मेरे जाने का। जाने से पहले बता दूं कि कल आपको बताऊंगी माँ कात्यायनी कितना कमाल कर सकती हैं।
आपके साथ, मेरे साथ, हम सबके साथ क्या क्या कमाल होंगे ये कल जानेंगे। आपको कल बताऊंगी कि माँ, बहन और बेटी को खुश करने के उपाय। आपको कल बताऊंगी कि फल, फ्रूट्स मन के राज कैसे खोल सकते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको कल मिलेगी। इसके लिए तो शो देखना पड़ेगा, शो देखकर उपाय भी करने पड़ेंगे। ये खाना देखने से थोड़ी ना पेट भरता है, खाना तो पड़ता ही है, तो ये उपाय करने से फर्क पड़ेगा। इसी उम्मीद के साथ कि आप लगातार उपाय करेंगे, मैं आपसे इजाजत लेती हूँ। कल फिर मिलेंगी। बाय बाय, टेक केयर।